हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग और फीलिंग अबाउट यू, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति आज के दिन में कैसी है। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में। इनके नाम को 3 बार मिनिमम 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए। इनकी एनर्जी से जुड़ने के लिए इनके साथ बिताए हुए समय को, किसी पर्टिकुलर मोमेंट को, या इस इंसान के चेहरे को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, इस डिविनेशन बाउल के अंदर भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। आज की रीडिंग मैं समर्पित कर रही हूँ टू द सुप्रीम गॉडेस। ओके, एंड लेट्स सी आज के दिन में आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सारी ही सिचुएशंस यहाँ पर इन्वॉल्व है। टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। बिफोर वी बिगिन, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इस इंसान की ऊर्जा अपने में अभी आज के दिन में क्या चल रही है, इनकी लाइफ में क्या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनका मूड कैसा है। वाह, मुझे थोड़ा एंगर दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है थोड़ा सा इस इंसान के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, या कोई इनको चेज कर रहा है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, ये इंसान कंफर्ट चाह रहे हैं, ये आराम से कहीं रिलैक्स करना चाहते हैं, मे बी सोना चाहते हैं। इनकी नींद पूरी नहीं हुई है, कुछ ऐसा हुआ है इस इंसान के साथ में जो ये थकान महसूस कर रहे हैं अंदर से। इनका माइंड और बॉडी आज थोड़ी सी मुझे एग्जॉस्टेड दिखाई दे रही है, या आज के दिन में आज दिन भर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा थकान भरा हो सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा फिज़िकल या मेंटल टास्क जो है वो इनको आज के दिन में करने पड़ रहे हैं। हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इनको आज ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन भी अगर आपकी हो रही है, तो कोई बहुत सीरियस कन्वर्सेशन मुझे लगता है कि आज के दिन में आपको अवॉइड करनी चाहिए इस इंसान के साथ में। सेंस थोड़ा सा इरिटेटेड मुझे आज भी ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक 1-2 दिन पहले भी जब मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग करी थी, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही थी। थोड़ा सा गुस्सा या इरिटेशन इस इंसान की एनर्जी में दिखाई दे रहा था। वही चीज़ मुझे आज भी दिखाई दे रही है। लेटर बी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो इंसान है ये आज अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आज इनके लिए वर्क वाइज कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डील, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इनके लिए हो सकती है। मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फुलफिल समथिंग। इनको कुछ पूरा करना है, इनको अपने लिए कुछ कंप्लीट करना है, कुछ गोल है इनके मन में, वो इनको क्या बोलते हैं, उस तक पहुंचना है। ठीक है, फैमिली को लेकर के, अपने पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल आज के दिन में फील कर रहे हैं। एंड अगेन वी हैव दिस एनर्जी बॉल ओवर हियर। यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक ऑरेंजिश और पिंक सी कलर की एनर्जी जो है वो आज रिफ्लेक्शन में आ रही है। तो बहुत सारे लोगों की लव सिचुएशंस जो हैं यहाँ पर हैं। काफ़ी सारे लोग एक लव सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और ये जो पर्सन है आज इनका मूड थोड़ा सा, मूड स्विंग्स आपको इस इंसान की तरफ से ना देखने को मिल सकते हैं। कुछ चीज़ें अननेसेसरीली ये सोच रहे हैं और सोच सोच के शायद अपने आप को परेशान कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कहीं इनको ध्यान देना है आप लोगों के रिश्ते में, वहाँ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद आपको इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, या आज के दिन में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है ये
जितना आपसे शायद रोज़ बात करते हैं उतनी बात नहीं कर रहे हैं, या काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हुई सी दिखाई दे रही हैं, या एकदम कायदे से कुछ नहीं चल पा रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ स्पेसिफिकली आपको लेकर के जो इनके इमोशंस हैं, काफ़ी सारे लोगों के बीच में एकदम जैसे 36 का आंकड़ा है। एकदम बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल भी बन नहीं रही है एक दूसरे के साथ में, और ये इंसान बहुत ही शार्प और बहुत ही बुरे शब्दों का भी शायद इस्तेमाल कर चुके हैं, कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाला है। ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ें जो है वो इस इंसान ने शायद आपको बोली हैं, या आपके लिए जो इनकी थिंकिंग है वो उसमें कुछ चेंज आया है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो हर एक मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, बट प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप जोड़ करके इसको समझिएगा, सिंस ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। एंड प्लीज़ डोंट माइंड माई थ्रोट, कुछ दिनों से गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। सो आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो व्यक्ति है ये इनके साथ में समय को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या इनका जो लक फैक्टर है ना वो अभी इनके हित में काम नहीं कर रहा है। ये कर रहे हैं कुछ और हो कुछ और जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के सिचुएशन में कि आप चाहते कुछ और हो जाता कुछ और है। ऐसी सी एनर्जी, ऐसी सी वाइब्रेशन जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत सारे बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे आपको लेकर के इस जर्नी में आगे चलना चाहते हैं। जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वापस से चीज़ें आप लोगों के बीच में जुड़ने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप एकदम इंस्टेंट कुछ होने की उम्मीद रख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि पेशेंस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रखना पड़ेगा इस इंसान के साथ में। बहुत सारे लोगों की पर्सनल रीडिंग में जब इस तरीके की एनर्जी आती है तो मैं रिलेशनशिप हीलिंग हमेशा सजेस्ट करती हूँ। सो यहाँ पर भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए, अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा टर्मोइल से, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से होकर के गुजर रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर रिलेशनशिप हीलिंग अपने लिए। ओके यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अधूरी दिखाई दे रही है। वेनिंग मून्स आने शुरू हो गए हैं, चीज़ें अधूरी बनती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ें बिखरती हुई दिखाई दे रही है। जर्नी भी अधूरी है आप लोगों की। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम एंड हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, अरे ये एंड हो गया है क्या? एंड नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट जर्नी है, और बहुत सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस अभी बाकी है इस व्यक्ति के साथ में। यहाँ पर मैं सेंस कर पा रही हूँ कोई है जो किसी डेड पर्सन की एनर्जी को चैनल कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। रीडिंग्स जो मैं करती हूँ ये उन लोगों के लिए ही हैं जो आत्माएं इस समय पर शरीर में है। ओके जो लोग जा चुके हैं उनको फ्री कर दीजिए। डोंट ट्राई टू कनेक्ट विद देम, उनको आगे की जर्नी में जाने दीजिए। ओके अगली चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, किसी बहुत एजेड इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई जो बहुत रो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, कोई अपनी फैमिली को लेकर के बहुत उदास या परेशान दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सैडनेस छाई हुई है, लेकिन टेम्परेरी है। प्लीज़ ये जो भी मैसेजेस आज के रीडिंग में आ रहे हैं ये सब टेम्परेरी मैसेजेस हैं। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थर की लकीर है और जो कभी आगे जा कर के बदलेगा नहीं। इनफैक्ट कॉन्स्टेंटली चीज़ें यहाँ पे देखो इस ट्रेल में इवॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं, चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी इनकम्प्लीट जर्नी दिखाई दे रही है, यानी आगे तो बहुत कुछ बदलेगा। वी ऑल्सो हैव अ बर्ड ओवर हियर, तो यहाँ पे फ्रीडम भी आ रही है धीरे धीरे। अगर आपको इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में बंदिश महसूस हो रही है तो वो धीरे धीरे खुल जाएगी। एंड आई बिलीव कि ये इंसान ना इन जनरल देखो आपके साथ में शायद कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं, आपके साथ में इनको एक कंफर्ट और वार्मथ भी फील होता है, बट दिस पर्सन रियली डज नॉट वांट टू लेट गो ऑफ देयर
ओन इंडिविजुअलिटी। ओके, ये अपने आप को किसी भी रिश्ते में खोना नहीं चाहते हैं, अपने आप को अपने सेल्फ के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। इन जनरल मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये इंसान लॉयल्टी से जुड़ा, अगेन यहाँ पे कोई मैसेज आ रहा है, या तो आपके साथ में लॉयल रहना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके साथ में लॉयल रहें, या लाइफ लॉन्ग आप एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को डिवोटेड रहें। कोई भी रिलेशन हो सकता है, अगेन लव रिलेशन भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कि आप डिवोटेड रहें एक दूसरे की तरफ। जो भी रिश्ता है आपका वो जेन्युइन रहे, चीज़ें आप लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंट रहे, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक ना हो बहुत ज़्यादा। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट आई सी। काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई हैं आज की रीडिंग में, और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि इस रीडिंग को भी आप दोबारा से ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप दोबारा रिपीट करके आप देखोगे, आपका ध्यान और नए मैसेजेस की ओर जाएगा और आप और बेहतर तरीके से अपनी सिचुएशन को और इस रीडिंग को कनेक्ट करके समझ पाएंगे। ठीक है, जितनी बार आप रिपीट करके देखोगे, हर बार आपको कोई नया मैसेज आपके सबकॉन्शियस में क्लिक होगा डेफिनेटली। एंड यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स। आप नोट्स बना सकते हो कि आज की रीडिंग में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपके लिए क्या मैसेज निकल के आया। ओवरऑल लॉन्गर रन में आपके लिए, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो तो आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी, लाइफ जर्नी में क्लैरिटी मिलेगी। ये मेरी इंटेंशन है। मैं इसी इंटेंशन से आप सभी के लिए रीडिंग्स करती हूँ कि जो भी टाइम और एनर्जी मैं यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग्स में डिवोट कर रही हूँ, उसका आप लोगों को फ़ायदा हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और लाइट आए बहुत सारी। सो गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। एक बार फिर से जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।